Hello dear students, in today's class I have explained about the work of Patwari or Lekpal of your village, and in this sequence I would like to explain you all about another person, another officer which is called as सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या आप अपनी भाषा में कह सकते हैं उप जिलाधिकारी या एसडीएम कह सकते हैं। इसके साथ साथ जो है इनके ऊपर एक अधिकारी होता है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और फिर एसडीएम के अधीन एक और अन्य अधिकारी होता है जिसको तहसीलदार कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। भारत के सभी जो राज्य हैं उनमें कई डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ देखिए, ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड, दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। अब भूमि के सभी मामलों को, उन मामलों की देखरेख करने के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है सब डिवाइडेड हैं सब डिस्ट्रिक्ट्स में, अर्थात हम इनको तहसील कहेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट्स को क्या कहेंगे? तहसील कहेंगे। These subdivisions of districts are known by different names such as तहसील। कहीं कहीं पर तहसील और कहीं कहीं पर तालुका कहा जाता है। तो इसके बाद जो है यहाँ पर बात कर लेंगे एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और सबका जो बॉस होता है, सबका जो ऑफिसर इंचार्ज होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबका जो है बॉस होता है इसमें। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज तहसीलदार। तहसीलदार जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अधीन होता है, और इसको जो है उसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में एक राजस्व अधिकारी होता है। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट, और वही तहसीलदार जो है जमीन के संबंध में झगड़ों को सुनता है। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी, और तहसीलदार ही जो है जितने भी लेखपाल या पटवारी होते हैं उनके काम की देखरेख करता है, उन पर निगरानी रखता है। एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड, और ये सुनिश्चित करता है कि जो भी गांव की ज़मीन होती है उसका रिकॉर्ड मेंटेन है, और उनसे जो है रेवेन्यू लिया जाता है, उनसे जो है राजस्व लिया जा रहा है। अर्थात राजस्व वो चीज़ है जो एक भूमि के बदले में किसान को किराया देना पड़ता है, जिसको हम लगान भी कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। और इसके बाद जो है दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजिली ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, और ये भी ये सुनिश्चित करते हैं कि किसान को अपने ज़मीन की नकल जो है मिली हुई है। हर किसान के पास उसकी अपनी ज़मीन की नकल होती है, उसका रिकॉर्ड होता है। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, और ये वहीं से जो है अपनी जाति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लेते हैं। तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर ऑल्सो हर्ड, तहसीलदार के कार्यालय में जो है जमीन के झगड़ों को भी सुना जाता है। तो ये सब चीजें हो गई तहसीलदार के बारे में, और सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बारे में। आगे बात करेंगे, फार्मर्स ऑफन रिक्वायर ए कॉपी ऑफ देयर लैंड्स रिकॉर्ड टुगेदर विद ए मैप। किसान को क्या चाहिए? अपने ज़मीन की एक नकल चाहिए, और उसमें उसके ज़मीन का मानचित्र बना होता है, और उस ज़मीन में ये बात लिखी होती है कि किस तरफ क्या चीज़ है, किस तरफ किसका खेत है, किस तरफ बाग है, ये सारी बातें लिखी होती हैं। एज शोन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन, दे हैव ए राइट टू दिस इंफॉर्मेशन, उनके पास ये सूचना पाने का किसानों को अधिकार होता है। दे मे हैव टू पे ए स्मॉल फी फॉर दिस, और उनको इसके लिए एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है। समझ में आ रहा है ना। तो हाउएवर दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इजीली मेड अवेलेबल एंड फार्मर्स समटाइम्स हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स टू गेट इट। कभी कभी जबकि ये सब सूचनाएं जो है किसान को आसानी से नहीं मिलती हैं, और उनको जो है इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सम स्टेट्स रिकॉर्ड्स आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज्ड, कुछ राज्यों में ये जो लैंड रिकॉर्ड है भूलेख विभाग के अंतर्गत जो है देखा जाता है, और ये जो रिकॉर्ड होता है ये कंप्यूटराइज सिस्टम से जो है रखा रहता है, कंप्यूटराइज रहता है। एंड ऑल्सो केप्ट एट द पंचायत ऑफिस, और पंचायत ऑफिस में भी रखा रहता है, सो दैट दे आर मोर इजीली अवेलेबल एंड रेगुलरली अपडेटेड, इसलिए वो कभी कभी
मतलब इजली वो उनके लिए इजीली अवेलेबल रहते हैं और जब चाहते हैं तब उसमें अपडेशन हो सकता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। व्हेन डू यू थिंक फार्मर्स में रिक्वायर ए कॉपी ऑफ दिस रिकॉर्ड? जब आप सोचते हो कि आप कब सोचते हो कि किसान को इन रिकॉर्ड्स की कॉपी चाहिए? स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई द केसेस इन विच दीज रिकॉर्ड्स वुड बी नेसेसरी एंड वाई। कुछ सिचुएशंस नीचे पढ़ेंगे और जिसके अंतर्गत हमें ये पता चलेगा कि किसान को अपने खेत की नकल, अपने लैंड रिकॉर्ड चाहिए क्यों, कब उसको ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, अ फार्मर्स वांट्स टू बाई अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर। जब किसान किसी लैंड को किसी से खरीदना चाहता है तब उसको क्या चाहिए? उसे देखना चाहिए कि सामने वाले की जिसकी लैंड वो खरीद रहा है उसकी क्या स्टेटस है, कहीं वो डिस्प्यूटेड तो नहीं है या कहीं कुछ ऐसी बात तो नहीं है जिसकी वजह से उसका, हमने आज बताया कि हिस्सा नहीं बन रहा हो। तो ये सारी चीज़ें उसको देख लेना चाहिए ताकि बाद में किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो। आगे है, अ फार्मर वांट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर। जब कभी किसान जो है अपने किसी उत्पाद को बेचना चाहता है, अपने खेत में पैदा हुई चीज़ों को, तब भी जो है उसे, इसमें मुझे नहीं लगता कि देखना जरूरी होता है लैंड रिकॉर्ड, लेकिन ठीक है, ये कभी कभी जरूरत इस तरह पड़ जाती है कि भाई कितनी ज़मीन है और कितने ज़मीन पर जो है कितना प्रोड्यूस होता है। कभी कभी ज़मीन के एरिया के मुताबिक फसलों की बिक्री हो जाती है। जैसे कभी कभी हमारे यहाँ लोग गन्ना खरीदते हैं तो कहते हैं कि 5 रुपये, मतलब अगर गन्ने का बीज लेने आप जाते हो तो कहते हैं कि मतलब 5,000 रुपये बिस्वा, 5,000 रुपये बिस्वा जो है हम जो है अपने बीज को बेचेंगे। तो वहाँ पर जो है लैंड रिकॉर्ड कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। खैर वहाँ पर कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन NCERT है, इसने लिख दिया है तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें भी ज़रूरत पड़ती है। अब फार्मर्स वांट्स ए लोन फ्रॉम द बैंक, ये बहुत बड़ी ज़रूरत होती है किसान की। अगर किसान को ज़रूरत पड़ती है कि उसको कहीं किसी बैंक से ऋण लेना है तो ऐसे में उसको लैंड रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। और इसके बाद जो है फार्मर्स वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स फॉर हिज फील्ड। यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है, खतौनी दिखानी पड़ती है, खतौनी की नकल दिखानी पड़ती है। अगर कहीं पर जो है सब्सिडी के तहत उसको कोई फर्टिलाइजर, सीड, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो किसान को अपनी सब्सिडी लेने के लिए अपनी खतौनी का विवरण देना पड़ता है। ठीक है ना। चाहे आजकल तो ऑनलाइन माध्यम से उसको अपलोड कर दिया जाता है, नहीं पहले जो है उसको एज इट इज़ जो है कॉपी फॉर्म में, हार्ड कॉपी फॉर्म में रखना पड़ता था। अब फार्मर्स वांट टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर वो अपनी संपत्ति को अपने बच्चों में बांटना चाहता है तो यहाँ पर भूमि के रिकॉर्ड की नकल चाहिए होती है। दिस इज ऑल अबाउट लैंड रिकॉर्ड एंड द ऑफिसर्स विच आर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट अमंग शेयर होल्डर्स ऑफ लैंड। तो ये चीज़ें मतलब हिस्से में जो झगड़े हो जाते हैं उनको निपटाने के लिए, और इसके अलावा जो है राजस्व वसूल करने के लिए कुछ अधिकारियों की भी नियुक्ति जो है आपके तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर होती है, उनके बारे में मैंने आपको बताया है। सो दिस वीडियो इज़ ओवर एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू ऑल विल लिसन टू दिस ऑडियो एज आई हैव expected to you all. Thank you.